नमस्कार दोस्तों। कल्पना दत्त, जन्म 27 जुलाई 1913, श्रीपुर, चटगांव जिला, ब्रिटिश इंडिया। स्वर्गवास 8 फरवरी 1995, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। सितंबर 1979 में कल्पना जोशी की पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। कल्पना दत्त देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से नाता जोड़ा। 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से ही वह जेल से बाहर आ पाई थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जन्म तथा क्रांतिकारी गतिविधियां। कल्पना दत्त का जन्म चट्टगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसके श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। चटगांव में आरंभिक शिक्षा के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आई। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़कर वो प्रभावित हुई और शीघ्र ही स्वयं भी कुछ करने के लिए आतुर हो उठी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना होती ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चट्टग्राम चली आई और क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से संपर्क कर लिया। वो भेष बदलकर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी। इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। कारावास की सजा इस प्रकार रहा। कल्पना और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनने वाली अदालत के भवन को और जेल की दीवार उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। पुरुष वेश में घूमती कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई, पर अभियोग सिद्ध न होने के पर उन्हें छोड़ दिया गया। उनके घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन कल्पना पुलिस को चकमा देकर घर से निकलकर क्रांतिकारी सूर्यसेन से जा मिली। सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और मई 1933 में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच सशस्त्र मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो गई। दोस्तों, मुकदमा चल रहा और फरवरी 1934 में सूर्यसेन तथा तारकेश्वर दस्तीकार को फांसी की और 21 वर्ष की कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हो गई। रिहाई तथा सम्मान। 1937 में जब पहली बार प्रदेशी में भारतीय मंत्रिमंडल बने, तब गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के विशेष प्रयत्नों से कल्पना जेल से बाहर आ सकी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वह कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गई और 1943 में उनका कम्युनिस्ट नेता पूरन चंद जोशी से विवाह हो गया और वो कल्पना जोशी बन गई। बाद में कल्पना बंगाल से दिल्ली आ गई और इंडो सोवियत संस्कृति सोसाइटी में काम करने लगी। सितंबर 1979 में कल्पना जोशी को पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कल्पना दत्त की जीवन से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।